हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी अल्टीमेट चीजें सिखाने वाला हूं, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आने वाले सिर्फ 6 महीने से 1 साल के अंदर आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज देखने वाले 360 डिग्री के अंदर। बट कहते हैं ना, लाइफ उसी की चेंज हो सकती है जो उसके लिए कुछ करना भी चाहता हो। क्योंकि देखो, एक इंसान आपको रास्ता दिखा सकता है कामयाबी का, पर रास्ते पे चलना ना चलना हमारी चॉइस होती है। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, किस्मत पे भरोसा करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, किस्मत पे भरोसा करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं। जो किस्मत पे भरोसा करते हैं वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि किस्मत से ही कुछ आएगा, पर जो खुद पे भरोसा करते हैं उनको पता है किस्मत से अपने आप नहीं आने वाला, हमें कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना, पेट भरना तो खाना तो पड़ेगा। तो इसी तरीके डियर, सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने खुद को चेंज करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो आपने अभी तक लाइफ में नहीं करी। क्योंकि अभी तक हम जहां भी लाइफ में है, हम जहां भी अभी लाइफ में है प्रेजेंट में, वो हमारे पास्ट के किए हुए कुछ सालों के कर्म है। अगर हम कामयाब हैं तो पास्ट के कर्मों की वजह से, अगर नाकामयाब है तो पास्ट के कर्मों की वजह से। बट अगर हम चाहते हैं आने वाला फ्यूचर हमारा बदल जाए, कहते हैं पास्ट को हम बदल नहीं सकते पर आने वाले भविष्य को जरूर बदल सकते हैं अगर आज हम कुछ ऐसी चीजें करें जो कि जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। सभी स्क्रीनशॉट ले अपने फोन में, जो फोन में अटेंड कर रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट लें, एंड जिस भी बिजनेस ग्रुप में आप ऐड है उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालें और लिखे आई एम इन वेबिनार, या एक्साइटेड टाइप कर सकते हैं, या फिर आप उनको व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। एक छोटी सी अटेंडेंस देनी है आपने, आप उनको व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं जिन्होंने आपकी इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराई, जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया मीटिंग का, उनको व्हाट्सएप कर सकते हो और लिख सकते हैं आई एम इन वेबिनार। फास्ट एक्टिविटी करें, जल्दी स्क्रीनशॉट लें एंड उनको सेंड करें फास्ट। देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन आ चुकी है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है Win23 कम्युनिटी फैमिली के अंदर। काफी सारे लोग हमारे साथ न्यू राइट नाउ इस फैमिली से एसोसिएट हुए होंगे। देखो, Win23 एक्चुअली में काम क्या करता है? Win23 आपको सपोर्ट करता है आपकी ग्रोथ के लिए। कहते हैं आपको फरारी मिल जाए, पर अगर चलानी नहीं आती हो फरारी आपके लिए यूजलेस है। उसी तरीके से ये जो बिजनेस है ये एक फरारी की तरह है, बट अगर ये चलाना नहीं आता ना तो आपके लिए यूजलेस है। क्लियर हो रहा है? अब आपने देखा कि इस बिजनेस के अंदर यंग यंग एज में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। कैसे? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम काम कर रहा है, जिस सिस्टम को फॉलो करके लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। पर देखो, हर एक बिजनेस में हर एक प्लेटफॉर्म में कामयाब होने के लिए ना एक माइंड सेट की नीड होती है। अब आप बिजनेस लाइन में आए हो, बट एजुकेशन सिस्टम से में एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। नौकरी वाले माइंडसेट से अगर हम बिजनेस करेंगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, तभी जाके आप रिच कैटेगरी के लोगों में आ पाएंगे। थोड़ा अपने बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, बेसिकली मैं चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ। एंड आज से करीब 5 साल पहले मैंने आप ही की तरह इस बिजनेस में एसोसिएट हुआ था और मास्टर स्टूडेंट था। मास्टर स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को करना सोचा था स्टार्टिंग में, बट आफ्टर अ वीक मैं काफी प्रैक्टिकल हुआ। मैंने चेक किया जो लास्ट ईयर डिग्री करके निकले उनका क्या बना, तो देखा कि कोई भी लाख रुपए ग्रोस नहीं कमा रहा। तो माइंड में वो आ गया, क्यों ना आने वाला जो 1 से 1.5 साल है वह क्यों ना बिजनेस में लगाऊं, जो मैंने यहाँ पे लगाना है। कम से कम चांस तो है यहाँ पे लाखों रुपया महीना कमाने का। तो वही टाइम जो मैंने वहां पे इन्वेस्ट करना था वो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और उसके साथ हुआ क्या कि 16 साल मैंने पढ़ाई करी हुई है। 16 साल मेरे को 16 रुपए नहीं आए कभी। 16 महीने मैंने इस बिजनेस में काम किया। 16 महीने के अंदर मेरी इनकम इस बिजनेस में सीखते सीखते 2 लाख क्रॉस हो गई थी।
सीखना बहुत जरूरी है। बिजनेस लर्निंग का, लर्निंग के साथ साथ आप यहाँ अर्निंग करते हो। अब स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं, वहां सिर्फ लर्निंग करते हैं, कोई पैसा आता है नहीं, लर्निंग के भी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे आप सीखते सीखते एफर्ट भी करते हो, एक्शन भी लेते हो और पैसा भी कमाते रहते हो। बात करें, 21 साल की एज में मिलीनियर बना, 22 साल की एज में खुद की कार बाय करी, और 24 साल की एज में अपनी फैमिली को 75 लाख रुपीस का घर गिफ्ट करके दिया। किसकी पावर से? बिजनेस की पावर से। पर देखो, अगर मैं आज से 5 साल पहले जाऊं, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था, तो वो जो प्रदीप था ना, वो कोई और प्रदीप था। सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। देखो, हम सभी से अगर एक सवाल पूछा जाए कि आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो, कैसा लगेगा अगर आपको 1 करोड़ रुपया आ जाए महीने का? ऐसे भी लोग हैं जो कमा रहे हैं। कौन कमा रहे हैं जो इस 1 करोड़ के लायक है? हमें क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम अभी 1 करोड़ के लायक नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे भी हम हैं, ऐसे इंसान को अगर 1 करोड़ आने होते तो आ रहे होते। तो क्या करना पड़ेगा? खुद को चेंज करना। हम ना दुनिया को चेंज करने के पीछे भागते हैं, पर अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो खुद को चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब देखो, मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा। हैबिट्स कहते हैं इंसान अपना भविष्य नहीं बनाता, उसकी आदतें उसका फ्यूचर बनाते हैं। अगर आपकी आदतें बढ़िया होंगी तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। अगर आदतें पुअर होंगी तो आपकी लाइफ भी, कहते हैं रिच हैबिट लीड्स टू यू रिच लाइफ, एंड पुअर हैबिट्स लीड्स टू पुअर लाइफ। आपको देखना है, मैं आपको 7 हैबिट्स बताऊंगा रिच लोगों की, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, जिनको मैंने भी फॉलो किया, जिनको जिसने भी फॉलो किया उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। मैं एक पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इन ब्रायन ट्रेसी। फर्स्ट टाइम आपने इनका नाम सुना होगा। ब्रायन ट्रेसी की बात करें, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत गरीब फैमिली से। पर इनका एक सपना था, इन्होंने सपना लिया कि 30 साल की उम्र तक ना मैं बिलियनियर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? बिलियनियर, अरबपति। सपना था इनका। तो इनको पता है कि देखो, अपने आप तो होगा नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया अपनी लाइफ में जिससे वो बिलियनियर बने भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से पूछे। देखो, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको अपने माइंड से पूछने पड़ेंगे। सब पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा? क्यों कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं? कैसे कुछ लोग करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं? ऐसा वो क्या करते हैं? हम पता ज्यादातर क्या करते हैं, हम पूरी जिंदगी लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम फॉलो ही मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को करते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। चाचा, ताऊ, मामा, है ना, इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। वो जो बोलते हैं वही करने लग जाते हैं। हमारे सपने तो बहुत बड़े, पर हम ट्रैक वो चूज कर लेते हैं, अमेरिका साइकिल पे जाने लग जाते हैं। क्या हम अमेरिका कभी साइकिल पे पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं। तो जो हमारे सपने, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। इनकी बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी, 25 साल इन्होंने रिसर्च करी बिलियनियर्स पे, जितने भी करोड़पति अरबपति थे, जितने लोगों से मिल पाए, उन सबसे मिलके इन्होंने उनकी नॉलेज ली। नॉलेज लिख के एक बुक इन्होंने बनाई, जिसका नाम है 21st सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर। अब बात करें, देखो इन्होंने एक बात बोली, कहते आप ना कभी भी, इन्होंने ही फॉलो द सेम हैबिट्स। इन्होंने क्या करा, एक ना बड़े कामयाब इंसान से की पूछी गई, कामयाब होना है तो क्या करना पड़ता है? तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया, कहते यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। क्या आप उन सक्सेस मेथड्स को फॉलो करें जो प्रूवन है सक्सेस की तरफ। अब वो कौन बताएगा? जो ऑलरेडी कामयाब हो। तो कामयाब लोगों को अगर आप फॉलो करोगे, तो उनकी हैबिट्स फॉलो करोगे, तो एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे। तो इन्होंने सेम किया, उनकी हैबिट्स को फॉलो किया और सेल्फ मेड बिलियनियर बने। देखो, एक ना प्रकृति का नियम होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सक्सेस ना कोई किस्मत नहीं होती, कोइंसिडेंस नहीं होता कि एकदम से आप रात को सोते सुबह उठे और बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, बहुत बड़े फुटबॉलर बन गए, बहुत बड़े सिंगर बन गए। नहीं, आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसमें कंसिस्टेंसी से बार बार उस चीज को, इसके अंदर एफर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, एक मोटा आदमी है, इसको बॉडी बनानी है, तो ये बार बार एक्सरसाइज करेगा, रनिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को टाइम देगा, तो एक दिन ये मोटा आदमी भी क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। आप ना ही एक दिन में मोटे होते हो, ना ही एक दिन में आपके डोले बन सकते। क्लियर हो रहा है? बार बार उस चीज के ऊपर काम करते हो तो ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। इफ यू डू वट अदर सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग, द रिजल्ट विल बी सेम। कामयाब होना बहुत आसान है, बस आपको कामयाब लोगों को फोकस करना है, फॉलो करना, और एक दिन आप भी कामयाब हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, हम फॉलो करते हैं अपने यार दोस्त को, जिनने आज तक 10 रुपए कमा के देखे अपने दम पे, कपड़े तक बाय नहीं करे अपने दम पे, हम उन लोगों को सुनते हैं। डियर, आपको थोड़ी सी अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। कामयाबी का एक फॉर्मूला है जो मेरे को इन 5-5.5 साल में समझ आया, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर अपना भविष्य बदलना है, अपनी संगत बदल लो, भविष्य ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। संगत से इंसान की सोच बदलती है। अगर आप नशेड़ियों की संगत में रहोगे, 10 नशेड़ियों के साथ रहोगे, 11वें नशेड़ी आप बन जाओगे। 10 चोरों के साथ रहोगे, 11वें चोर आप बन जाओगे। 10 करोड़पतियों के साथ रहोगे, एक दिन 11वें करोड़पति आप बन जाओगे।
नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ना खुद को कमजोर मानते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर एक विश्वास करना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हमारी लाइफ में घटित होता है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपने एक आम का बीज बोया, आम के पेड़ का बीज बोया, एक जगह नींबू के बीज का मतलब बीज बोया नींबू के पेड़ का, आप आम के बीज को पानी दे रहे हो, नींबू के बीज को पानी दे रहे हो, तो कुछ टाइम बाद एक जगह नींबू का पेड़ उगेगा, एक जगह आम का पेड़ उगेगा। उसी तरीके से ना, जैसी आप सोचते हैं और उसको जितना आप फीड देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले फ्यूचर में मिल रहे होंगे, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आने वाले टाइम में नेगेटिव ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपको चूज करना, आपको पॉजिटिव जाना है या आपको नेगेटिव। सक्सेसफुल पीपल डू वन थिंग। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे 97% जो लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है, बस वो भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। वो अपने सपने ही नहीं पता उनको कौन से सपने उन्हें कब पूरे करने हैं। बस क्या है कि बस कॉम्प्रोमाइजेबल लाइफ भेड़ चाल फॉलो करते जा रहे हैं, लाइफ का टाइम निकलता जा रहा है। 3% लोग होते हैं जो अपना गोल सेट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करते हैं। देखो एक शख्स था, उसे बोला गया कि जमीन से 100 फुट आप खोदोगे तो पानी आएगा। उसने क्या किया, 100 फुट खोद दिया। और उसने 100 फुट पता कैसे खोदा, उसने एक एक फुट खोद दिया 100 जगह पे। तो क्या उसको पानी आएगा? कभी नहीं निकलेगा। उसको एक ही जगह पे 100 फुट खोदना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग ना माइंड में सोचते हैं मैं ये जॉब की तैयारी कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं बिजनेस कर लूं, ये कर लूं। एक चीज को डिसाइड करो, वो चीज डिसाइड करो जहां से आपको पता आपके सपने पूरे होंगे। उसके बाद फिर इधर उधर फोकस ना करो। आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा जो होता है ना, उसकी आंखों के आगे यहाँ पे एक वो लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? कि उसका फोकस इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका सीधा फोकस रहे। तो आपको भी एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी लाइफ में। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए भाग्य, फिर ये नहीं माइंड में इधर उधर की चीजें भी आप सोचें। अगर आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप फॉरएवर करना चाहते हैं तो फॉरएवर को साइड रखें, मतलब एक जगह पे उसी के ऊपर फोकस करें फिर। अब वो हैबिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली हैबिट, ड्रीम बिग। आपको जिंदगी में अगर बड़ा करना है, आप कभी भी छोटा सोच के बड़ा नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, दो दोस्तों की बात करें तो अपना, मैं अदर स्टोरी बताता हूँ आपको। एक शख्स था, ऊपर वाले की बड़ी पूजा करता था। तो एक दिन ऊपर वाला ना खुश हो गया, उससे खुश हो गया, उसके सामने प्रकट हो गया और ने बोला बेटा एक काम कर, 3 विश मांग, तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तो उसने क्या बोला, पहली इच्छा मेरी ये है कि मुझे बहुत बड़ा घर दे दो, बंगला बना दो मेरे सामने बहुत बड़ा। ऊपर वाले तो था, तो एक बहुत बड़ा बंगला आ गया। कहता दूसरी इच्छा क्या है तेरी? कहता दूसरी इच्छा मेरी है, इसके अंदर ना, बंगले के अंदर एक मकान मालिक और मालकिन रख दो और उनका परिवार रख दो। ऊपर वाले में तथास्तु, ये भी हो गया। कहता तीसरी इच्छा क्या? कहता मेरी तीसरी इच्छा ये है, इस बंगले के बाहर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दो 10,000 रुपये। उन्हें तथास्तु। वो बंदा अगर बात करे, वही चीज है ना कि कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनकी सोच बदलती नहीं है, सोच छोटी की छोटी रहती है। तो जिंदगी में सफलता के लिए सबसे पहले बड़ी सोच होना बहुत जरूरी है। अब मैक्सिमम लोगों की सोच पता क्या है, बस एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। भाई साहब, जॉब कभी भी आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। जॉब का मतलब होता है जॉइन अदर बिजनेस। और सेकंड चीज, जॉब का एक असूल है, भूखा मरने नहीं देगी, सपने पूरे करने नहीं देगी। क्योंकि जॉब में आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं, आपके बॉस के हाथ में। और एक डायलॉग और बोला जाता है, जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। और दूसरे लोग क्या करते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, अपनी चादर को बड़ा करते हैं। वो एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहते, वो अपनी इनकम बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी बड़ी थिंकिंग है, अपनी चादर को बड़ा करने वाली सोच रखनी है। हम क्या करते हैं, खर्चे दबाते हैं अपने। खर्चे ना दबाओ, इनकम बढ़ाने पे फोकस करो, कहाँ से बढ़ेगी। सेकंड चीज, सी योर सेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉय। अपने आप को मालिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब कई लोग नौकर वाली मेंटेलिटी से काम करते हैं पूरी जिंदगी और कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझते। आपको एक एंटरप्रेन्योर वाली मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी क्या होता है कि ये मेरा काम है, मेरे बॉस का काम नहीं है, मेरा काम है। क्लियर हो रहा है? चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसके बाद खुद का स्टार्टअप करो। जितने भी करोड़पति लोग बने, वो बिजनेस मेंटेलिटी के मालिक वाली सोच वाले लोग बने। वो कहते हैं, एक बार दो दोस्त थे, सिविल सर्विस से रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद एक ने बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, एक नौकरी के लिए धक्के खा रहा था। तो एक दिन क्या, वो जो नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, वो उसकी कंपनी में ही आ गया, अपने दोस्त की कंपनी में इंटरव्यू देने। उसने देख लिया जो मालिक था कंपनी है तो मेरा दोस्त है, उसने उसको काम पे रख लिया, अच्छी पोस्ट दे दी मैनेजर की। अब एक दिन दोनों साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे।
तो उस दोस्त ने पूछा जो नौकरी कर रहा था, यार देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, हम दोनों इकट्ठे कभी नौकरी करते 2,000 रुपये कमाते थे, आज तू 2 करोड़ कमाता है, मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ तेरे ही नीचे नौकरी करके। तो उसने देख किस्मत भी कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो उस पर्सन ने बोला जो बिजनेस करके बैठा जो कंपनी का मालिक था, कहता है यार देख मैं इस बात पे बात तो नहीं करना चाहता, पर तूने छेड़ दी तो तेरे को बता देता। कहता है एक बात तेरे को याद होगी, जब ऑफिस से काम करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तो आधे रास्ते मेरे को याद आया कि मेरे रूम की लाइट ऑन रह गई है मेरे ऑफिस की। तो मैं बोला था यार चल लाइट बंद करके आते, और तूने क्या बोला कि यार ऑफिस केड़ा अपना है, सरकार का ऑफिस है, सरकार बिल भरेगी, तूने थोड़ी भरना है। पर मैंने तेरे को क्या बोला था, नहीं यार मेरा ऑफिस है, मैं लाइट बंद करके आऊंगा, और तू आया नहीं था, मैं वापिस गया ऑफिस में, लाइट बंद करके रूम पे आया था सोने, तू उस टाइम सो चुका था। कारण क्या था, क्योंकि मैं उसको सरकार का ऑफिस नहीं अपना ऑफिस मानता था। मैं तब भी उस ऑफिस का मालिक था, मेरी तब भी मालिक वाली मेंटेलिटी थी, मैं आज भी मालिक हूँ, और तेरी तब भी नौकरों वाली मेंटेलिटी थी, इसीलिए तू आज भी नौकर है। तो आपको मेंटेलिटी बदलना बहुत जरूरी है, वरना मेंटेलिटी नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। एक बार ऐसी क्या हुआ, एक एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो एक लिमोजीन आके रुकी उस कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर। तो वो कंपनी का मालिक था, तो उसने आवाज लगाई स्टीव। तो वो मजदूर का, एक मजदूर का नाम स्टीव था, उसने देखा, वो भागा भागा गया उस लिमोजीन में जाके बैठ गया। 15 मिनट बैठा, 15 मिनट बाद वो लिमोजीन से निकला, अपने उन्हीं वर्करों के साथ काम करने लेबरों के। तो लेबरों ने पूछा भाई ये कौन था तेरा ये तेरा दोस्त है? कहता हाँ। कहता है ना इस कंपनी का सीईओ है जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ लेबर की। कहता है ऐसा क्यों? कहता है यार फर्क पता क्या है कि जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो मैं इस सोच से काम करता कि मेरे को 1 घंटे का 200 रुपये आए, पर इसने जब काम शुरू किया था तो ये सोचता था इसको बड़ा आदमी बनना है। तो आज आज ही मैं 1 घंटे का 200 रुपये कमा रहा हूँ, और आज ये कंपनी का सीईओ है। तो डियर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ऑनर वाली मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी आपको, नौकर वाली मेंटेलिटी छोड़नी बहुत जरूरी है। उसके बाद कमिट टू एक्सीलेंस। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सीखते नहीं है, तो स्कूल स्कूल की पढ़ाई कर ली बस, अब बोलते मुझे सब आ गया। डियर स्कूल की पढ़ाई ने, कॉलेज की पढ़ाई ने आपको जहाँ पेपर क्लियर करा सकते हैं, जिंदगी में कैसे आपको आगे बढ़ना है ये चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। कमिट टू एक्सीलेंस, आपको सीख अपने आप को बेटर करना है, डेली बेटर करना है, कुछ नया सीखना है, नई चीजें सीखो, कामयाब लोगों से सीखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, बिजनेस कोचेज है नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कितने सारे मोटिवेट, आप बायोग्राफी सुनो कामयाब लोगों की, बिलियनियर्स की, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। बट यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे इंडिया वालों का एक डायलॉग चलता है 10,000 कमाने वाले का, हमें सब पता है। और जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क, वो आज भी सीख रहा है, जेफ बेजोस वो आज भी सीख रहा है, और यहाँ पे जो 10,000 कमा रहा है वो क्या बोलता है, मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है डियर। डेवलप अ वर्कोहॉलिक मेंटालिटी, आपको एक वर्कोहॉलिक मेंटालिटी डेवलप करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बस छुट्टी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, माइंडसेट रखते हैं। आपको 40+ फॉर्मूला यूज करना है एवरी वीक। जितने भी मिलीनियर है ना, वो 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं एक हफ्ते में। मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे काम किया इस बिजनेस के अंदर, तो मैं आज लाखों रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है। और जो नौकरी वाली सोच होती है बस सैटरडे संडे छुट्टी मिले, एक दिन में 8 घंटे काम किया, हफ्ते में 40 घंटे काम किया। पर आपको अगर आगे बढ़ना है ना, तो इससे बड़ा सोचना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना। कहते हैं जब आप 40 घंटे से 50 घंटे से ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं ना एक दिन में, तो समझ लो आप आने वाले फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। और जो 40-48 घंटे काम करते हो एक दिन में, वो सिर्फ प्रेजेंट को सेव कर रहा है अपने, ठीक है। आपको फ्यूचर को सेव करना है तो वर्कोहॉलिक मेंटालिटी बिल्ड करना। डेडिकेट योर सेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स रीड करो, बायोग्राफी रीड करो, लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि जितना इंसान कमाता है ना, नॉलेज के अकॉर्डिंग इंसान कमाता है अपनी लाइफ में। जैसे एक ही कंपनी होती है, उसी में एक बंदा 10,000 कमा रहा है, एक बंदा 10 लाख भी ले रहा होता है पैकेज। एक 10,000 कमा रहा है महीने का, तो एक महीने का 10 लाख भी कमा रहा होगा बड़ी कंपनी के अंदर, वो भी उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो भी। बस किस चीज का फर्क है, नॉलेज का। तो अपनी नॉलेज गेन करते रहो, बुक्स रीड करो, इतनी सक्सेसफुल बुक्स है मार्केट के अंदर, ठीक है, उन्हें रीड करो, आप नई नई चीजें सीखोगे। उसके बाद है छेवी चीज, पे योर सेल्फ फर्स्ट। देखो अपनी इनकम में से ना, जितना भी आप महीने का कमाओ उसका 10% निकाल लो, और उस 10% को ना आप इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग सेविंग पे फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी एक सेविंग होती है, ऐसी का इन्वेस्ट करो जहां से वो पैसा बढ़े। अब कई लोग 10-10, 20-20 रुपए बचाते रहते हैं, हमारे घर वाले, ठीक है, क्या करोड़ों रुपया जोड़ लिया, कभी नहीं जुड़ता। पर अगर उसी को वो अगर किसी बिजनेस में लगाते,
अच्छी स्टॉक मार्केट्स में लगाते, अच्छी कंपनीज में लगाते, इन्वेस्ट करते, तो आज वो करोड़ों रुपया हो जाता। और एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव राइज टू मीट इनकम, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि अपनी इनकम को कैसे यूज करना है। अपनी इनकम को लाइबिलिटीज नहीं एसेट्स के लिए वर्क करें। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती है जो हमारी जेब से पैसा लेके जाती है, एसेट्स होते हैं जो हमारी जेब में पैसा लेके आती है, ठीक है, वो चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद सातवीं चीज आती है नेवर गिव अप। कभी भी किसी काम को शुरू करते हो तो उसको खत्म करो, वरना शुरू ही ना करो। आप इस फोटो में देख रहे होगे नेवर गिव अप में, जिसमें एक बत्तख जो है वो एक मेंढक को खा रही है, पर बत्तख ने क्या किया, वो मेंढक ने क्या किया, गला पकड़ा हुआ है बत्तख का, आखिरी सांस तक उसके ऊपर वर्क कर रहा है। देखो जितने भी कामयाब लोग हैं, कामयाबी कभी एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। फर्स्ट टाइम जो फ्लाइंग मशीन बनी, राइट ब्रदर्स नाम दो अंग्रेज थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन का आविष्कार किया, जो आज हेलीकॉप्टर्स हम देख रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एक फ्लाइंग मशीन बनी थी, तो 16 साल लगे थे उसे बनने में। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, 10,000 बार ट्राई किया, 10,000 बार ट्राई करने के बाद बल्ब बना, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में डिसीजन लिया, मैं अंग्रेजों को इंडिया से भगा दूंगा, तो एक दिन में ये चीज नहीं हुई, उन्हें गिव अप नहीं, अगर वो गिव अप कर देता, शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग तो शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्या सोच के मेरे से नहीं हो पाए, फियर ऑफ फेलियर, फेल हो गया तो, फेल होने से क्या जिंदगी में मर थोड़ी जाता है इंसान। और याद रखना एक दिन मरना भी है, पैदा हुए हो तो जाना भी है इस दुनिया से। ऊपर वाला ना एक किताब देता है हमें, जिसमें हमारी एंट्री तो है इस लाइफ के अंदर, एग्जिट कभी भी हो सकता है, और बीच के पन्ने खाली हैं, और उस बीच के अंदर हमें मौका दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। कैसी लाइफ बनानी है अपनी, वो हमारे हाथ में। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, कहते ना हाथों की लकीरों में किस्मत होती है, जिनके हाथ नहीं वो भी करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग, ठीक है। बस किस्मत आपकी माइंडसेट से बनेगी, जैसा आपका माइंडसेट वैसी आपकी लाइफ, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। 7 हैबिट्स मैंने आपको बताई, दोबारा रिपीट करता हूँ। ड्रीम बिग, अपने आप को मालिक वाली सोच रखनी है। कमिट टू एक्सेल, अपने आप को इंप्रूव करना है। वर्कोहॉलिक मेंटालिटी, मेहनत से पीछे नहीं हटना, कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना। लॉन्ग लाइफ लर्निंग करनी है, डेडिकेटेड रहना है। अपनी इन्वेस्टमेंट वाली मेंटालिटी रखनी है, सेविंग वाली मेंटालिटी, इन्वेस्टमेंट वाली मेंटालिटी रखनी है, और नेवर गिव अप, ठीक है, कभी गिव अप नहीं करना। बाकी आज आपको बताना चाहूंगा, देखो जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट है, इस प्लेटफॉर्म में हमें कुछ इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, जिसको एक ग्लोबल रैली बोला जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो टूर। और आज मतलब कल सुबह की मेरी फ्लाइट है वहां के लिए, ग्लोबल रैली के लिए, मैं आपको शो करना चाहूंगा, और उसको अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा, और सून आपने भी उस ग्लोबल रैली का पार्ट बनना है। जस्ट होल्ड अ सेकंड, मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। जैसे मैं आपसे लंदन की ग्लोबल रैली शेयर कर रहा हूँ, 2014 में लंदन लेके गई थी और एवलिंग। अभी आबू धाबी जाना है हमारा टूर, कल मॉर्निंग की फ्लाइट है हमारी 5 बजे की, 7 दिन का हमारा टूर रहेगा। बाकी टूर दिखाता हूँ कैसा होता है।
हाँ जी, कैसी लगी ग्लोबल रैली? तो ऐसी हमें इवेंट में लेके जाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल टूर्स पे 1+1 टूर रहता है। और आप सभी जो हमारा Win23 का पेज है उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पे मैं लाइव आता रहूंगा, ठीक है। एंड आपको वहां का सारा नजारा दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से फॉरएवरलिंक वहां ट्रीट करती है, सारा कुछ कैसा हमारा टूर रहता है, एक एक चीज वहां पे आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो वो लाइव आता रहूंगा मैं पेज पे, आप सभी ने एक्टिव रहना है, क्योंकि कभी मैं भी ड्रीम रखता था कभी यार इंटरनेशनल टूर्स पे, ग्लोबल रैलीज पे जाएंगे, अब वो चीजें हो भी रही हैं। आज आप सपना रखेंगे, बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर आप भी हमारे साथ जा रहे होंगे। बाकी अकाउंट आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, जितने पार्टनर्स को देख रहे हैं, इसी पे आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी खींच के रखे अच्छे से, ठीक है। सोच बदले, अपने आप की हैबिट्स बदले और अपनी लाइफ चेंज करे। प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया, बस प्लेटफॉर्म की थोड़ा सा आपको लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चक दो फक्टे, ऑल द बेस्ट, keep work hard, stay focused and always remember we are born to win। एंड सभी ने मुझे